नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो आपका क्वेश्चन है यह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, यानी हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे और इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया आखिर कहते किसे, पहले वो देखते हैं। यदि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? यदि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर अगर निर्भर नहीं करता है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, माना कि अभिक्रिया ये क्या है, अभिकारक है जो उत्पाद में परिवर्तित होगा। यानी कोई अभिक्रिया हुई जिसमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। प्रारंभिक समय शुरुआत में, यानी समय स्टार्ट नहीं होगा, टी क्या है, जीरो, उसमें जो अभिकारक है वो क्या है, स्मॉल ए है, उत्पाद क्या होगा उस समय, जीरो। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक समय में जब कुछ समय ही नहीं हुआ है तो उत्पाद तो पता नहीं होगा। ठीक है, तो अभिकारक अगर ए है तो उत्पाद क्या होगा, जीरो। टी समय पश्चात, यानी कुछ समय के पश्चात, टी समय पश्चात उत्पाद मान लीजिए एक्स बन गया। अगर उत्पाद एक्स बनता है तो जितना उत्पाद बनता है उतना ही अभिकारक कम हो जाता है। तो यहाँ पे पहले तो अभिकारक क्या था, ए था, अब अभिकारक क्या होगा, ए माइनस एक्स। समझ आ गया? यानी जैसे उत्पाद एक्स बनेगा और अभिकारक एक्स कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये टी बराबर जो समय था वो टी बराबर टी पर है। ठीक है, यानी टी समय के पश्चात दर नियम अनुसार जो दर होती है, यह दर नियम अनुसार हमने क्या पढ़ा था कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही लिखा है कि जो दर है वो क्या है, अभिकारक की सक्रिय मात्रा के समानुपाती है। और यहाँ शून्य क्यों लगाया, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, समानुपाती हटा दिया है, हमने क्या लगा दिया, के लगा दिया। ठीक है, और ये क्या है, सक्रिय मात्रा, जो हमने ब्रैकेट ए में, बड़ी ब्रैकेट में ए लिखा है, इसे क्या बोलेंगे, अभिकारक की सक्रिय मात्रा। ठीक है, शून्य यानी अभिकारक की सक्रिय मात्रा की घात अगर आप शून्य लगा देते हैं तो इसका मान क्या होगा, वन होगा। ठीक है, क्या होगा, वन। तो हमने यहाँ पे वन लगा दिया, यानी आर बराबर के आ गया। यहाँ तक समझ आया? बलवती समीकरण से आर, जो बलवती समीकरण होगा वो दर जो होगी वो आर बराबर डेल्टा डी एक्स अपॉन डी टी होगी। ये समीकरण 2 होगी, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इन समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो हमने इसके आर की जगह के लगा दिया, तो के बराबर आ गया डेल्टा एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। जब इसकी यहाँ गुणा करूँ तो हो गया के डी टी, यानी डी एक्स बराबर के डी टी। क्लियर हो गया? हमने इसकी यहाँ गुणा कर दी है तो डी एक्स बराबर आ गया के डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर हमने लिखा समाकलन करने का। जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का पहले चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो डी एक्स का जब समाकलन हो तो एक्स आएगा, यहाँ dt का समाकलन वो t आएगा, और एक कांस्टेंट आता है जिसे नितांक कहते हैं। ठीक है, तो x बराबर के टी प्लस सी, और ये समीकरण 3 बार दी। और जहां भी हमने बोला है जो c है वो समाकलन स्थानांक है, यानी समाकलन नितांक है। ठीक है, प्रारंभिक समय में t क्या था, 0 था, और जो उत्पाद था वो भी क्या था, 0 था। तो ये 0 आपने क्या किया, इसमें लगा दिया, यानी समीकरण 3 में। तो यहाँ जब आप 0 लगाओ 0 आ गया, टी के जगह 0 लगाओगे तो सी का मान जो आएगा वो 0 आएगा। इस सी का मान आपने समीकरण 3 में लगा दिया। जैसे आप यहाँ पे 0 लगाओगे तो ये आ गया, यानी x बराबर आपका क्या आ गया, टी के, और k का मान आएगा x अपॉन टी। ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया है। ठीक है, अच्छा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपसे इसका मात्रक पूछ लिया जाता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो मात्रक है वो क्या है, वेग स्थानांक का। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थानांक का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर मोल, इसी चीज को हमने सही से लिखा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जहां पर के क्या है, के दर स्थानांक है, एक्स अभिकृत मात्रा है, ए क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा है, और टी क्या है, समय है। समझ में आ गया? एक बार दोबारा से देखिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि
वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक ए और उत्पाद, जो अभिकारक है वो कुछ समय के पश्चात उत्पाद में परिवर्तित होगा। प्रारंभिक समय में अभिकारक क्या है, स्मॉल ए है। प्रारंभिक समय में अभिकारक स्मॉल ए है और उत्पाद उस समय क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, इन टी बराबर 0 पर। क्लियर है। टी समय पश्चात जो उत्पाद है वो x आपका बन गया है। जैसे ही उत्पाद x बनेगा तो उसमें आपका जो अभिकारक है वो x कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही किया, यहाँ तक समझ आया। दर नियम अनुसार, तो दर नियम अनुसार दर क्या होती है, अभिकारक की सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, तो दर हमने लिखा अभिकारक की सक्रिय मात्रा और इसके पावर क्या लगा दिया आपने, 0। यहाँ तक समझ आ गया। R इक्वल टू, ये समानुपात के टाइम पर क्या लगाएंगे, K, और यहाँ पर आप इस चीज को सेम ऐसे उतार देंगे। ठीक है, फिर आपने कहा कि इसका मान क्या होगा 1, और यहाँ पे आपने 1 लगा दिया, तो R बराबर क्या आ गया आपका K। बलगति समीकरण से, तो बलगति समीकरण से ये समीकरण आपका एक ये बना दिया। बलगति समीकरण जो होता है R इक्वल टू डेल्टा dx अपॉन dt, ये क्या है आपका बलगति समीकरण, R इक्वल टू dx अपॉन dt, और इसे समीकरण 2 बना दिया। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 आपने दोनों को क्या किया, बराबर रख दिया। तो ये दोनों समीकरण अगर बराबर है तो इस r की जगह आपने k लगा दिया, और ये समीकरण आपकी आ गई k इक्वल टू dx अपॉन dt। ठीक, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो dx इक्वल टू क्या आएगा, k dt। अब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने से पहले आप समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। समाकलन का चिन्ह लगा दिया तो dx की जगह क्या आ जाएगा, समाकलन होने के बाद x आ जाएगा, और dt की जगह t आ जाएगा, और एक स्थान या नियतांक c आएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब आपने क्या किया, c यहाँ पर क्या है, समाकलन स्थान है, उस चीज को आपने लिख दिया। ठीक है, और प्रारंभिक समय में फिर आपने देखा, प्रारंभिक समय में जो t था वो क्या था, 0 था, और x क्या था, वो 0 था। x भी 0 था, t भी 0 था, इस मान को आपने इसमें लगा दिया तो c का मान क्या आया, 0 आ गया। c का मान समीकरण आपने 3 में लगाया तो x इक्वल टू आ गया tk, यानी 0 तो क्या होगा, हट जाएगा, तो x बराबर आ गया tk, और यहाँ से k का जब मान निकाला तो x अपॉन t, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपके लिए प्राप्त हो गया है। ठीक है, व्यंजक। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थान का मात्रक है वो मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, उसके बाद आपने कहा जहां k क्या है, दर स्थान है, x क्या है, अभिकृत मात्रा है, a क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा है, और t क्या है, आपका समय है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो व्यंजक आप प्रूव करेंगे कैसे करें। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।